कुर्नी उपचुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा भी, और ख़ास करके कहा जाए तो महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बहुत सारे प्लान रचे हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार को यहां से जीतने नहीं देगी। लेकिन नीतीश कुमार कमज़ोर खिलाड़ी नहीं हैं। नीतीश कुमार ने खुद से कुर्नी की सीट अपने लिए मांगी है और महागठबंधन के साथियों ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। अब एक तरफ जहां जदयू के उम्मीदवार हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ उनकी सीधी टक्कर है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने जो गेम प्लान रचा है वो नीतीश कुमार पर भारी पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्लान तो सबको नज़र आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो प्लान रचा है और उनकी जो कहा जाता है कि पंचरत्न जो हैं, उन्होंने जो प्लान रचा है उसकी अभी तक भनक किसी को नहीं मिली है। बातचीत के दौरान कई उनके पंचरत्नों में से कुछ लोगों ने थोड़े बहुत पत्ते ज़रूर खोले हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरी सच्चाई ये है कि आप जानते हैं कि बिहार में जातीय समीकरण जीत का सबसे बड़ा जो है कहा जाता है कि मुद्दा होता है। इस मुद्दे को अगर साध लिया, जातीय समीकरण बना लिया, तो आप समझिए कि आपकी जीत पक्की है। बिहार विधानसभा की कुर्नी सीट पर उपचुनाव हो रहा है और मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम महागठबंधन हो रहा है। इधर ओवैसी की पार्टी भी अपना किस्मत आजमा रही है, तो वहीं वीआईपी भी एंट्री मार चुकी है। दोनों ही कहा जा रहा है कि जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का वोट काटने के लिए खड़ा किया गया है। ये भी कहा जा रहा है जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन की तरफ से कि इन दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लानिंग के तहत खड़ा कराया है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि एमओआई समीकरण को ध्वस्त कर दे और वहीं सहनी वोट और भूमिहार वोट जो मिलना है जनता दल यूनाइटेड को वो नहीं मिले। कारण कि आपने हाल फिलहाल में ही देखा है कि भूमिहारों ने खुल करके महागठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन दिया था। इसके साथ ही एक और सबसे महत्वपूर्ण बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने उम्मीदवार के प्रति, जो कि पिछले चुनाव में मात्र 700 कुछ वोटों से हारे थे, उनको लेकर के आशान्वित है। पर सबसे बड़ी बात है, जो भीतर की बात है, वो ये है कि नीतीश कुमार के पंचरत्नों ने नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा मान लिया है इस सीट को जीतने का और उन्होंने प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता देते हैं कि इस पूरे मामले पर हमारी बात कई लोगों से हुई और उनका सीधे तौर पे कहना है कि इस चुनाव में हर हाल में महागठबंधन की जीत होगी और महागठबंधन इस चुनाव में पूरी तरह से एकजुट है। यहाँ तक कि चिराग फार्मूले को, चिराग फैक्टर को भी वो नहीं मान रहे हैं इसमें प्रभावी होगा। कुर्नी की जनता पूरी तरह से बदला लेने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है जब उन्हें हाथ में मौका मिला था। इसके साथ ही वीआईपी के उम्मीदवार पर भी अब कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि हवा हवाई नेता हैं और सिर्फ हवा हवाई बातें कर रहे हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी है, इसके आगे भी बात बढ़ गई है और इन सारे मामलों पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लोगों से अपील करते हुए उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि दोनों पार्टियां सिर्फ वोट कटवा हैं, इसलिए इनको वोट देना कहीं ना कहीं आपके वोट को जाया करना है। विकास को लेकर लोगों को वोट करना चाहिए। नीतीश कुमार के सरकार में बहुत विकास हुआ है, काम हुए हैं, ये सबको नज़र आ रहा है और अब रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में लगातार सरकार काम कर रही है। राजद के जगदानंद सिंह प्रकरण को लेकर के भी उन्होंने कहा कि ये उनका निजी मामला है और राष्ट्रीय जनता दल को फैसला लेना है कि वो क्या करेगी। लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर कहा, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि जिस तरह से कुर्नी चुनाव चल रहा है और दूसरी तरफ एक विरोधी जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ, वो किस समाज से आते हैं कोई चीज़ छुपा नहीं है। उनके घर पर, उनके परिजनों के यहाँ आईटी रेड करा करके भारतीय जनता पार्टी ने रहा सहा कसर भी पूरा कर दिया है। वैसे समाज काफ़ी नाराज़ है और ये नाराज़गी कुर्नी चुनाव में देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, लगातार अशोक चौधरी की बात कर लें या फिर उमेश कुशवाहा की बात कर लें, बात ललन सिंह की कर लें, ये सारे लोग कमर कस चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी प्लान बनाया है कुर्नी में चुनाव प्रचार करके
MY समीकरण सहित A to Z के नेताओं को अपने पक्ष में करने का। इस पूरे मामले में वोटिंग से पहले ही कहा जा रहा है जानकारों और जो सर्वे एजेंसियां हैं कि इसका परिणाम लगभग आ चुका है और परिणाम टक्कर तो दोनों ही के बीच में सीधी है, लेकिन परिणाम अभी से पता चलने लगा है। इस चुनाव के परिणाम और मतदान के बाद क्या होगा, 5 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। उससे पहले दावा दोनों ही तरफ से किया जा रहा है जीत का, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्रयास करने की कोशिश कर रही है। तो नीतीश कुमार चूँकि सरकार उनकी है और विकास के नाम पर वो लोगों को एकजुट और गोलबंद करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो जो वोट बैंक है वो इस तरह से बटा हुआ है कि यहाँ किसी की भी जीत और किसी की हार हो सकती है, बस मार्जिन बहुत छोटा होगा। 2020 से कुछ अलग रिजल्ट नहीं होने वाले हैं क्योंकि लड़ाई बहुत कड़ी हो गई है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ खबरों का। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।